हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैनेजमेंट सीरीज में आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल इशू। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एक कंपनी, आपने कई बार सुना होगा ना, कंपनी का आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया। ये आईपीओ का मतलब क्या है? तो देखिए साहब, पिछले वीडियो में हमने आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के बीच का डिफरेंस समझाया था। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है जब एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड होने वाली होती है। इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। समझेंगे इसको। मान लीजिए आज मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस जियो मेरा है और आज की तारीख में उसका पूरी तरीके से 100% शेयर होल्डिंग मेरे पास है। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ शेयर जनता में बेच दिए जाएं। तो जब मैं पहली बार एक अनलिस्टेड कंपनी को लिस्टेड कराने लाऊंगा, 10% शेयर बाजार में बेचने आऊंगा, तो इसको आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाएगा। और यहां पे मैं अपने 100 में से 10% शेयर मान लीजिए जनता को बेच देता हूं। इनिशियल का मतलब होता है पहली बार, पब्लिक यानी जनता, ऑफर यानी भेंट, यानी पहली बार अगर मैं जनता को और बाकी एफआईआई, एफडीआई वगैरह को अगर मैं अपने शेयर बेचने जाता हूं तो इसको हम कहते हैं आईपीओ। अब साहब, मान लेते हैं मेरी कंपनी लिस्ट हो गई, मेरे को 10% पैसा भी मिल गया। अब मुझे फिर पैसे की जरूरत है, मैं 10% शेयर और बेचना चाहता हूं। तो क्या मैं वापस आईपीओ लाऊं? आईपीओ तो अब मैं ला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरी कंपनी अनलिस्टेड नहीं है, अब मेरी कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। तो अब मैं लाऊंगा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या कई जगहों पे इसको फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। तो कभी भी एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद जब जब मैं अपने शेयर जनता को बेचना चाहता हूं, तो आईपीओ तो एक ही बार आएगा साहब। अब हर बार एफपीओ आएगा, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा। ये आप कितनी भी बार ला सकते हैं। लेकिन यहां पे दो शब्द और हैं जो आज हमको पढ़ने हैं। उसमें से पहला है राइट्स इशू। देखिए, आज की तारीख में जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले इस कंपनी का मालिक मैं था, इस कंपनी के 100% शेयर मेरे पास थे। इसमें से मैंने 10% शेयर जनता को बेच दिए। अब मैं चाहता हूं कि कुछ शेयर और जनता को बेचे जाएं। मान लीजिए 5% शेयर जनता को और बेचे जाएं। तो इसको खरीदने के काबिल कौन है? तो आप कहेंगे कोई भी खरीद सकता है, सब जनता खरीद सकती है। नहीं, जब हम राइट्स इशू लाते हैं तो ये शेयर खरीदने का अधिकार केवल उन लोगों के पास होता है, राइट केवल उन लोगों के पास होता है जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। वापस समझेंगे। मेरा कंपनी था, मैं 100% शेयर का मालिक था, मैंने 10% जनता को बेच दिया। चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन अब 10% बेच चुका हूं, अब मैं 5% और बेचना चाहता हूं। लेकिन अब ये केवल उन व्यक्तियों को खरीदने का अधिकार है जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और कोई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इन लोगों के लिए कंपल्शन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, लेकिन खरीदने का अधिकार भी केवल इनके पास है। तो कंपनियां कई बार जब नहीं चाहती कि और बहुत सारे पार्टनर हमारे पास आए और बहुत सारे शेयर होल्डर नए नए लोग आए, तो कंपनियां कई बार राइट्स इशू लाती हैं। वीडियो का अंतिम आज जो वर्ड पढ़ेंगे वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखिए, आईपीओ के द्वारा आपने जनता को शेयर बांट दिए, एफपीओ के द्वारा बांट दिए, राइट्स के द्वारा बांट दिया। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बहुत ही आसान होता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है जो मुझे पसंद हो, जिसको मैं क्या कहते हैं, उसे प्रायोरिटी देना चाहता हूं। यानी मैं अपने शेयर बेचूंगा, लेकिन किसको? जिसको मैं बेचना चाहता हूं। तो बेसिकली ये चार शब्द हैं, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मुझे लगता है शायद आपको इस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के द्वारा समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम बनाते हैं।